क्या आप जानते हैं हमारा माइंड एक दिन में एवरेज कितने थॉट सोचता है? अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से कैसे बचाएं? अपने लाइफ को खुशहाल कैसे बना सकते हैं? अपने आप को शार्प, स्ट्रॉन्ग और बेहतर कैसे बनाएं? प्रेजेंट टाइम की खुशियां क्या हैं? हमारे लाइफ में गोल का क्या इंपॉर्टेंस है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्पायर हिंदी। हमारे चैनल का उद्देश्य वर्ल्ड की बेस्ट बुकों की समरी आप तक ईजीएस्ट वे पे प्रेजेंट करना है। आज की वीडियो में हम फेमस अमेरिकन राइटर, लाइफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल, लीडरशिप एंड कारपोरेट ट्रेनर रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी को समराइज करेंगे। यह बुक आपको आपके जीवन के गहरे रहस्यों, एक्सपीरियंस, न्यू नॉलेज और खुशहाल लाइफ से आपको इंट्रोड्यूस कराएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जूलियन मेंटले एक बहुत ही फेमस लॉयर था। उसके पास सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, आलीशान बंगला, प्राइवेट जेट, करोड़ों की संपत्ति और फरारी कार। फिर भी वह अपने लाइफ से खुश नहीं था। वह अपने प्रोफेशन में इतना बिजी रहता था कि दिन के 18-18 घंटे काम करता था, जिससे उसके पारिवारिक संबंध भी बिखर गए थे। जूलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे अत्यधिक सम्मान, प्रसिद्धि और धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी, जिससे उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई थी। वह 53 की एज में ही 70 ईयर का दिखाई देता था। जॉन जूलियन का कलीग और उसका क्लोज फ्रेंड था। एक दिन अचानक भरे कोर्ट रूम में जूलियन को हार्ट अटैक आ गया। उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। तब उसे डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि या तो वह अपना प्रोफेशन छोड़ दे या फिर जीने की आशा। तब उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अपनी सारी संपत्ति बहुत ही कम दामों में बेचकर कहीं चला गया। 3 वर्ष बाद जूलियन अचानक जॉन के ऑफिस में आ पहुंचा, बट इस बार वह अलग ही दिखाई दे रहा था। आंखों में चमक, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, अपनी एज से 10 वर्ष कम। वह पूरी तरह चेंज हो गया था। जब जॉन ने उसे इस परिवर्तन का रहस्य पूछा, तब जूलियन ने बताया कि वह अपनी सारी संपत्ति बेचकर भारत की ओर चल पड़ा। भारत की प्राचीन संस्कृति और रहस्यपूर्ण परंपराओं ने उसे आकर्षित किया। भारत पहुंचने के 7 माह बाद जूलियन को योगी कृष्णन से सिवाना के महान संतों के बारे में पता चला, जो हिमालय में एक गुप्त स्थान पर रहते थे। वे संत 100 वर्षों से अधिक वर्षों तक जीवित रहते थे, आम व्यक्तियों से कहीं अधिक ऊर्जावान, शक्तिशाली, युवा और हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। तब जूलियन खुशहाल जीवन के उद्देश्यों और रहस्यों को जानने के लिए सिवाना की ओर चल पड़ा। हिमालय पर 7 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद उसकी भेंट योगी रमन से हुई, जो सिवाना संतों के प्रमुख थे। जूलियन ने योगी रमन से खुशहाल जीवन के रहस्यों को बताने का रिक्वेस्ट किया। तब योगी रमन ने उसे एक स्टोरी सुनाई। तुम एक शांत, सुगंधित फूलों से हरे भरे गार्डन में बैठे हुए हो। गार्डन के बीचों बीच एक 6 मंजिला लाइट हाउस बना है। अचानक गार्डन की शांति भंग होती है और लाइट हाउस के दरवाजे से एक 9 फुट लंबा और 900 पाउंड का सुमो पहलवान निकलता है। उसने केवल गुलाबी तारों से बनी लंगोटी पहन रखी है। जब सुमो पहलवान गार्डन में इधर उधर घूमता है तो वह गार्डन में पड़ी एक गोल्डन वॉच पर फिसल कर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तभी पास में ही खिले सुगंधित फ्रेश येलो रोजेस की स्मेल से वह होश में आ जाता है। होश आने पर जब वह अपने आसपास देखता है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक लंबा घुमावदार रास्ता दिखाई देता है, जो कि लाखों चमकदार हीरों से ढका हुआ है, और वह खुश होकर उस डायमंड पाथ पर चल पड़ता है। इस स्टोरी को सुनकर जूलियन को कुछ समझ में नहीं आता। तब योगी रमन कहते हैं कि इस स्टोरी में खुशहाल और सुखमय जीवन के 7 इंपॉर्टेंट रूल छिपे हुए हैं, जो कि सिवाना संतों के 7 सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, और वे एक एक करके उन 7 प्रिंसिपल को बताना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, इस स्टोरी में जो गार्डन है वो हमारे माइंड का सिंबल है। सामान्य मनुष्य एक दिन में एवरेज 60,000 थॉट सोचता है, जिसमें 90% थॉट एक दिन पहले के ही होते हैं, और उसमें भी अधिकतर नेगेटिव। जिस प्रकार माली गार्डन को साफ रखता है, उसी प्रकार हमें भी अपने माइंड को नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत है। माइंड में नेगेटिव थॉट ना आने देना ही गार्डन को साफ रखने जैसा है। योगी रमन ने माइंड को हेल्दी रखने के 3 रूल बताए हैं। फर्स्ट रूल, द हार्ट ऑफ द रोज। पर डे कुछ समय रोज़ के सेंटर पर फोकस करके हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और माइंड में आ रही एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस से बच सकते हैं। सेकेंड रूल, अपोजिशन थिंकिंग। जब भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आए तभी उसके अपोजिट पॉजिटिव थॉट सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा बार बार करने से नेगेटिव थॉट का रिप्लेसमेंट हो जाता है। थर्ड रूल, द सीक्रेट ऑफ द लेक।
प्रत्येक दिन कुछ समय हमें अपने सपनों का विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जिस प्रकार के व्यक्ति या पोस्ट पर हम फ्यूचर में बनना या पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना से हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन 3 रूल से हम अपने माइंड को हेल्दी और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल, योगी रमन की स्टोरी में गार्डन के बीचों बीच जो लाइट हाउस था वह सिंबल है क्लियर गोल, निश्चित उद्देश्य का। योगी रमन कहते हैं, यदि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम जा कहाँ रहे हो तो तुम वहाँ पहुँचकर भी कैसे जान पाओगे। जिस प्रकार लाइट हाउस का प्रकाश घने अंधेरों को भी उजाला कर जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार निश्चित उद्देश्य भी हमें उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है, हमारे मार्ग को आसान बनाता है। यदि आपके पास फुटबॉल है और प्लेयर भी बट गोल पोस्ट ही ना हो तो आप उस फुटबॉल को कहाँ पर पोस्ट कर पाएंगे। वैसे ही यदि हमारे लाइफ में कोई गोल ना हो तो हम रास्तों में ही भटकते रह जाएंगे। फिक्स गोल और क्लियर एम हमारे लाइफ को एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है, हमारे लाइफ को राइट डायरेक्शन की ओर ले जाता है। थर्ड प्रिंसिपल, गार्डन की शांति को भंग करता हुआ लाइट हाउस के गेट से जो सुमो पहलवान निकलता है वह सिंबल है काइजेन के सिद्धांत का। काइजेन एक जापानी वर्ड है जिसका मीनिंग है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड सेल्फ डेवलपमेंट। योगी रमन कहते हैं, जब तक हम आंतरिक रूप से सफल नहीं होंगे हमें बाह्य सफलता प्राप्त नहीं होगी। अपने इनर डेवलपमेंट के लिए अपनी कमियों को पेज पर नोट करो और उन्हें सुधारने में जुट जाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त करने से रोक रहे हों। अपने अंदर के डर को परास्त करो और वह काम करो जो तुम करना चाहते हो। हमें हमेशा अपने अंदर सुधार करते रहना चाहिए, कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने वाले कामों पे लगाना चाहिए। इनर डेवलपमेंट के लिए काइजेन के 10 इफेक्टिव क्रियाएं: रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत साधना; रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी, शारीरिक देखभाल; रिचुअल ऑफ लाइफ नरिशमेंट, शाकाहारी भोजन; रिचुअल ऑफ अपडेंट नॉलेज, ज्ञान स्तर में वृद्धि; रिचुअल ऑफ सेल्फ कम्युनियन, आत्मचिंतन; रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकिंग, सुबह जल्दी उठना; रिचुअल ऑफ म्यूजिक, मधुर संगीत का महत्व; रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड, सकारात्मक शब्द का प्रभाव; रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रेंट कैरेक्टर, योग्य चरित्र; रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगीपूर्ण जीवन। इन 10 इफेक्टिव क्रियाओं को अपने डेली लाइफ में यूज़ करने से हमारे बॉडी, माइंड एंड लाइफ में ज़बरदस्त सुधार होगा जो हमारे इनर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ प्रिंसिपल, सुमो पहलवान पिंक वायर से बनी लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहने रहता है। यह पिंक वायर सिंबल है पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति का। केबल का तार अनेक पतले तारों से एक दूसरे के ऊपर गुथे रहते हैं। एक अकेला तार पतला और कमज़ोर होता है, लेकिन साथ मिलकर यह लोहे से भी अधिक मजबूत हो जाता है। वैसे ही छोटे छोटे कामों पर अनुशासन ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर डिसिप्लिन के 2 पिलर हैं। इनको लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए व्यक्तिगत अनुशासन की आवश्यकता होती है। हमें छोटे छोटे कामों को डिसिप्लिन से करना चाहिए, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना हो, डेली 1 घंटे पढ़ना हो या फैमिली के साथ टाइम बिताना। हमें बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे स्टेप से ही शुरुआत करनी चाहिए। हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही प्रारंभ होती है। योगी रमन के अनुसार एक सेंटेंस हमें प्रतिदिन बोलना चाहिए: मैं जो भी दिखाई देता हूँ उससे कहीं अधिक हूँ, सारे संसार की शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। डिसिप्लिन लाइफ की वह सीढ़ी है जिसके सहारे हम बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल, जब सुमो पहलवान गार्डन में इधर उधर घूमता है तो वह चमकदार गोल्डन वॉच पर फिसल कर गिर जाता है। वह गोल्डन वॉच सिंबल है टाइम का। समय पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण है। सफल और असफल व्यक्तियों में केवल एक ही चीज़ का अंतर होता है, टाइम मैनेजमेंट, समय के सदुपयोग का। सभी के पास 24 आवर होते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कामों पर लगाते हैं। हमें समय का सही मैनेजमेंट करना चाहिए। समय दोबारा लौट कर नहीं आता। हमें अपना सारा समय प्रोडक्टिव कामों पर लगाना चाहिए जिनका हमें रिजल्ट मिले। अनावश्यक कामों से बचना चाहिए। आपका टाइम आपकी पूंजी है, उसे व्यर्थ कामों पर इन्वेस्ट ना करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं कहने का साहस ही बड़ी चीज़ों के लिए हाँ कहने की शक्ति देता है। हमें हमेशा अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल, सुमो पहलवान जिन फ्रेश येलो रोजेस के स्मेल से होश में आ जाता है, वह फ्रेश येलो रोज़ इस सिंबल है निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करना। एक पुरानी कहावत है, जो हाथ गुलाब के फूल प्रदान करते हैं उन हाथों में थोड़ी सुगंध हमेशा लगी रहती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा या सहायता करते हैं तब हम खुद अपने लाइफ के टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। आप जितना कर सकते हैं या जितनी आपकी क्षमता है
उसके अनुसार आप दूसरों की हेल्प करें। इससे दूसरों की खुशी में आप अपनी खुशी देख पाएंगे और अपने आप को हमेशा तरोताज़ा और खुशहाल महसूस करेंगे। परोपकार की भावना ही हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट दिलाती है, जिससे हमारे अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यह हमारे लाइफ को हमेशा चार्जअप रखता है और हमारे लाइफ को खुशियों से भर देता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम रो रहे होते हैं, जबकि दुनिया खुशी मनाती है। हमें अपना लाइफ ऐसे बनाना चाहिए कि जब हम मर रहे हों तो दुनिया रो रही हो और हम प्रसन्न हो रहे हों। 7th प्रिंसिपल, योगी रमन की स्टोरी में जो लाखों चमकदार हीरो से ढका रास्ता है वह डायमंड पाथ सिंबल है वर्तमान समय की खुशियों का। हमें अपने लाइफ को जॉयफुल और रिवार्डिंग बनाने के लिए हमेशा वर्तमान समय को गले लगाना होगा। योगी रमन कहते हैं, आज के लिए जियो, आज के जैसा दूसरा दिन कभी नहीं होगा। जिस तरह पाथ ऑफ डायमंड हीरो से भरा पड़ा था, उसी तरह हमारी लाइफ भी छोटी छोटी ढेरों खुशियों से भरी पड़ी है। इसको प्राप्त करते हुए जीवन जीना चाहिए। हमें यात्रा का आनंद लेना चाहिए। मार्ग उतना ही अच्छा है जितना कि लक्ष्य। छोटी छोटी जीत ही हमें बड़ी जीत की ओर ले जाता है। आजकल सभी लोग या तो पास्ट के दुखों में डूबे रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में खोए रहते हैं और इस कारण वे अपने प्रेजेंट टाइम में भी दुखी रहते हैं। वर्तमान समय की खुशियों पर ध्यान नहीं देते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खुशियाँ चुरा लेते हैं। प्रेजेंट टाइम की खुशियाँ ही एक्चुअल खुशियाँ होती हैं। वर्तमान समय में रहने वाला व्यक्ति वर्तमान पलों को एंजॉय करता है। तो ये थे खुशहाल जीवन के 7 ज़बरदस्त नियम। तो आइए इन्हें फटाफट समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, गार्डन जो सिंबल है माइंड का, हमें अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट का पोषण देना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल, लाइट हाउस जो सिंबल है क्लियर गोल का, विदाउट गोल के हम रास्तों में ही भटकते रह जाएंगे। थर्ड प्रिंसिपल, सुमो पहलवान जो सिंबल है काइजेन के सिद्धांत का, हमें अपने इनर डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल, पिंक वायर जो सिंबल है डिसिप्लिन का, छोटे छोटे कामों पर किया गया अनुशासन ही जीवन में बड़े बदलाव लाता है। फिफ्थ प्रिंसिपल, गोल्डन वॉच जो सिंबल है टाइम का, हमें हमेशा अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसे व्यर्थ कामों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल, फ्रेश येलो रोज जो सिंबल है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, हमें अपने अंदर दया और करुणा का भाव हमेशा रखना चाहिए। सेवेंथ प्रिंसिपल, डायमंड पाथ जो सिंबल है वर्तमान समय के इम्पोर्टेंट का, हमें हमेशा वर्तमान समय में जीना चाहिए, पास्ट या फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप भी इन प्रिंसिपल का यूज़ करके अपने लाइफ को बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों में खुशियां बांटने के लिए शेयर जरूर करें। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू, लव यू ऑल।